जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर्स को। इन क्वेश्चन आंसर को आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 10th, 11th और 12th के टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ग्रामर के भी सभी टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे और राइटिंग सेक्शन में लेटर्स, एसेज, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एप्लीकेशंस के वीडियो भी मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? बर्फ की धूल क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? कवि क्या कहता है जिससे उसका मूड बदल गया? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? और कवि का मूड या कवि की मनोदशा कैसे बदली? तो इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं, जिनमें से कोई एक भी आ सकता है परीक्षा में और 2 भी। इसका उत्तर है द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। बर्फ की धूल का अर्थ है बर्फ के बारीक कण या टुकड़े। The sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mood. बर्फ की धूल के रूप में अचानक हुई इस बौछार ने कवि का मूड बदल दिया। इसी का आगे का हिस्सा है द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। कैसे बदल गई उसकी मनोदशा? तो ऐसे बदल गई कि पहले वो उदास था, सैड था, और बाद में वो हैप्पी हो गया। He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. अब वह तरोताजा महसूस कर रहा था और बाकी के दिन का आनंद लेना चाहता था। अगला प्रश्न है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? इस कविता में फ्रॉस्ट प्रकृति को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं? और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? वो कौन से पक्षी हैं जिनका नाम आमतौर पर कविताओं में लिया जाता है? डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? क्या आपको लगता है कि कविताओं में अक्सर कौवे का जिक्र होता है? What images come to your mind when you think of a crow? जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या छवि आती है? इसका आंसर है फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम। फ्रॉस्ट ने कविता में प्रकृति को बहुत ही अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। Generally, poets take the beautiful birds and trees which are known for their beauty and good qualities. आमतौर पर कवि उन पक्षियों और पेड़ों को लेते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं और अपनी सुंदरता और अच्छे गुणों के लिए जाने जाते हैं। Like peacock, parrot, cuckoo, मैना and trees full of beautiful flowers and fruits. जैसे मोर, तोता, कोयल, मैना और सुंदर फूलों से भरे हुए पेड़ आदि। But here, Frost has taken a totally different approach. लेकिन यहाँ पर फ्रॉस्ट ने बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाया है। He chose a crow, which is not often used in poems. उन्होंने एक कौवे को चुना है, जिसका प्रयोग अक्सर कविताओं में नहीं होता। Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. कौवा जो होता है उसकी एक तो रंग काला होता है और आवाज बहुत कठोर होती है और इसे अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। Thinking of a crow brings very depressing and sorrowful pictures to our mind. आमतौर पर कौवे के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही निराशाजनक और दुखद तस्वीरें सामने आती हैं। Again, what is a hemlock tree? अब एक और प्रश्न बनता है कि हेमलॉक का पेड़ क्या है? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as a maple or an oak or a pine? कवि मैपल या ओक या देवदार जैसे अधिक सुंदर पेड़ों के बारे में क्यों नहीं लिखते? इसी प्रश्न को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, What do the crow and hemlock represent?
कौवा और हेमलॉक क्या दर्शाते हैं? जॉय और सॉरो, खुशी या दुख? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? हेमलॉक पेड़ से कौवे द्वारा हटाई गई बर्फ की धूल का क्या अर्थ है? A hemlock tree is poisonous plant with small white flowers. हेमलॉक का जो पेड़ है वो छोटे सफेद फूलों वाला पौधा होता है जो कि जहरीला होता है. The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, maple or pine tree. कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ओक, मैपल या देवदार के पेड़ का उपयोग करना नहीं चुना. Instead he chose the hemlock tree. इसकी जगह पर उन्होंने हेमलॉक के पेड़ को चुना and left all the beautiful trees present in the world. और दुनिया में मौजूद सभी खूबसूरत पेड़ों को छोड़ दिया. Actually he did so to present his mood and feelings. दरअसल उन्होंने ऐसा अपनी मनोदशा और भावनाओं को पेश करने के लिए किया. The crow and hemlock tree represent sorrow and depression felt by the poet. कौवा और हेमलॉक का पेड़ ये दोनों ही कवि के द्वारा महसूस किए गए दुख और निराशा को बताते हैं in this materialistic world, जो कि इस भौतिकवादी दुनिया में कवि द्वारा महसूस किया गया. The dust of snow is the symbol of natural joy and energy. जो बर्फ की धूल प्राकृतिक आनंद और ऊर्जा का प्रतीक है. The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet is entering into the time full of joy and optimism. कौवा हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की जो धूल गिराता है उसका मतलब है कि वो दुखद और निराशा के समय से गुजर रहा है और अब वो खुशी और आशा से भरे हुए समय में प्रवेश कर रहा है. अगला प्रश्न है Have there been times when you felt depressed or hopeless? क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपको भी उदासी या निराशा महसूस हुई हो? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया है जिसने आपका मूड उस दिन बदल दिया हो? And the answer is yes, there have been many times when I also have felt depressed and hopeless. हाँ, मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जबकि मैंने अपने आप को उदास या निराश महसूस किया है. उसके कारण क्या हैं? Sometimes because of other people's behavior and attitude, कई बार दूसरे लोगों के रवैये और व्यवहार के कारण, and sometimes due to my own conduct, और कभी-कभी मेरे अपने व्यवहार के कारण भी ऐसा हुआ है. अब जब बारी आती है ऐसी किसी घटना का वर्णन करने की, तो ऐसी एक घटना का वर्णन यहाँ पे है. On one occasion, एक बार ऐसे ही एक मौके पर, when I was very upset, जबकि मैं बहुत परेशान थी, I went out for a walk. मैं टहलने के लिए बाहर चली गई. While walking in the park, पार्क में टहलते समय, I saw a girl playing with a puppy. मैंने एक लड़की को एक कुत्ते के पिल्ले के साथ खेलते हुए देखा. Embracing and feeding him. वो उसे गले लगा रही थी और उसे खिला रही थी. This little joy they had shared changed my mood. ये जो छोटी सी घटना थी जो कि उसको देखकर वो साझा कर रही थी, उस छोटी सी खुशी ने मेरा मूड बदल दिया. And I felt very happy for the rest of the day. और फिर बाकी पूरे दिन मैंने बहुत खुशी महसूस की. I also joined the two and played with them. मैं भी उन दोनों में शामिल हो गया और मैं भी उनके साथ खेला. I hope this video would be useful for you. So I wish you good luck and sending you good vibes for your school and your exams.